राधे राधे। पीपल पटवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने और उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पटवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो पीपल पटवारी के चरणों में पड़ गई और कहने लगी कि पीपल पटवारी ने पूछा कि क्या बात है। तब उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोले कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, या पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पटवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी में उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जा करके रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पटवारी को सींचा था, इसीलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी नहीं दे।